प्रेम तत्व की दुर्लभता का वर्णन ध्रुवदास जी कर रहे हैं। और जिस हृदय को यह भाव स्पर्श करता है, क्या गति होती है उसकी, क्योंकि जिस तन लागे सो तन जाने। और श्री हित ध्रुवदास जी इस प्रेम रस के केवल रसिक ही नहीं हैं, मुझे तो लगता है कि वो स्वयं रस रूप ही हो गए हैं। ध्रुवदास जी की वाणी कुछ और नहीं है, रस है, प्रकट रस है, आस्वाद्य रस है। मैं कल भी एक संत से चर्चा कर रहा था और मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि यद्यपि सब बुद्धजनों ने एक स्वर से कहा है कि भाई प्रेम का वर्णन शब्दों से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वाणी उसका स्पर्श ही नहीं करती, पर शायद श्री ध्रुवदास जी ने यह असंभव संभव कर दिखाया है। प्रेम का जैसा सुंदर और सांगोपांग वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, वो अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है, अनुपम है। कई बार मैं आपको निवेदन भी करता हूं कि श्री जी की कृपा से मुझे अनेक अनेक संत भक्तों की वाणी का दर्शन करने का अवसर मिला है, पर श्री ध्रुवदास जी की वाणी प्रवेश करती है और साथ ही साथ आपको उस प्रेम प्रवाह में बहाती बहाती वहीं ले जाती है जहां से इसका उद्गम हुआ है। ध्रुवदास जी की वाणी का उद्गम हुआ है प्रिया जी के चरणों से, और इस वाणी के प्रवाह में प्रवाहित होने वाला जीव प्रिया जी के चरणों में ही जाकर पहुंचता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि उद्गम हुआ है श्री जी के चरणों से, गंगा जी का उद्गम होता है गंगोत्री से, पर वो जाकर मिलती हैं समुद्र में। तो ध्रुवदास जी की वाणी का उद्गम प्रिया जी के चरणों से हुआ है, तो ये मिलती कहां जाकर है? तो भाई सब कहते हैं प्रेम की धारा उल्टी बहती है। प्रिया जी के चरणों से उद्गम होता है और फिर बहती हुई उल्टी प्रिया जी के चरणों तक ही जाकर यह विश्राम पाती है। तो श्री जी की कृपा से ये प्रिया जी के प्रागट्य का अवसर है, प्रेम के, विशुद्ध प्रेम के प्राकट्य की ये महामंगलमयी बेला है। ध्रुवदास जी स्पष्ट करते हैं प्रिया और लाल के प्रकट होने का कारण क्या है? नंद नंदन वृषभान किशोरी रसिकन हित प्रगटी यह जो। रसिक हृदय के लिए ही रस का, इस प्रेम का प्रागट्य हुआ है। तो प्रेम के प्रागट्य की बेला में प्रेम के स्वरूप की ऐसी सुंदर चर्चा आप और मैं कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये प्रेम देव का ही प्रसाद है। और कुछ ना कहते हुए आज प्रसंग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रसंग भी पूरा करना है और बधाई का उत्सव भी है। जेहि उर उपजो प्रेम रस सोनित रहत उदास। जेहि उर उपजो प्रेम रस सो उर रहत उदास। भूलो हसिबो खेलबो खान पान सुख बास। भूलो हसिबो खेलबो खान पान। रूप छटा अद्भुत निरख थकित भय मुख बैन। रूप छटा प्राण तहाँ पहले गए रोवत छाड़े ने। प्राण तहाँ पहले गए रोवत छाड़े नैन। रूप धसक ही धस गयो शिथिल भय सब अंग। रूप धसक ही धस गयो शिथिल भय सब अंग। मुख प्याराई फिर गई
बदल पर्यो तन रंग। मुख पियराई फिर गई, बदल पर्यो तन रंग। प्रेम बेली जेहि पर चढ़ी, गई सबे सुध भूल। प्रेम बेली जेहि पर चढ़ी, गई सबे सुधि भूल। एक कमल ध्रुव चाह को, ताके उर रयो फूल। एक कमल ध्रुव चाह को, ताके उर रयो फूल। तो पहले प्रेम तत्व का वर्णन किया, फिर बताया कि कितना दुर्लभ है, और फिर बताते यदि प्रेम की कृपा से प्रेम का स्पर्श हो जाए, प्रेम की कृपा से प्रेम का स्पर्श हो जाए। मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं कि भाई प्रेम चयन करेगा आपका, प्रेम वर्ण करेगा आपका। प्रेम चुनता है किसी हृदय को अपना स्थान, अपना भवन बनाने के लिए। जब प्रेम का स्पर्श होता है तब ध्रुवदास जी बताते क्या गति होती है उसकी, क्या दशा होती है उसकी। और मुझे लगता है प्रेमी की जिस दशा का वर्णन ध्रुवदास जी करते हैं, उस दशा का यदि आप और मैं चिंतन करें तो आपको, मुझे लगेगा प्रेम का घर बड़ी दूर है। अभी प्रेम का घर बड़ी दूर है। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सब। कहते जही उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास। भूलो हंसबो खेलबो, खान पान सुख बास। इसीलिए तो कल मैं आपको कह रहा था, हम तो जीवन भर सुख की ही याचना करते हैं, सुख की ही कामना करते हैं, जबकि प्रेम तो सुख दुख दोनों से पार की वस्तु है। एक संत के मुख से मैंने श्रवण किया था, बोले गुरु मन लगाने की विद्या नहीं देता, मन मिटाने की विद्या भी नहीं देता। गुरु तो मन से पार जाना सिखाता है। आप केवल मन नहीं है, आप मन से पार कुछ हैं। और प्रियतम का देश वही है, नील गगन से परे है सैया जी का गांव, जहां शाम बने हैं राधिका और राधा हो रही शाम। तो आप और मैं तो जीवन भर अपने सुख की कामना ही करते हैं, सुख की अभिलाषा ही संजोए रहते हैं, लेकिन प्रेमी सुख नहीं चाहता। महर्षि आपने शायद एक बार मुझे कहा था, स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी, कि प्रेमी तो सुख शांति दोनों का अतिक्रमण कर जाता है। वो तो शांति का भी अतिक्रमण कर जाता है। उसे सुख शांति जो वस्तुतः मुमुक्षु जनों का प्राप्य तत्व है, शांति स्थिरता, बोले प्रेमी उसका भी अतिक्रमण कर जाता है। भूलो हंसीबो खेलबो, खान पान सुख बास। फिर कह रहे रूप छटा अद्भुत निरख, थकित भये मुख बैन। प्राण तहां पहले गए, रोवत छाड़े नैन। कुछ ऐसी दशा प्रेमी की होती है जब प्रेम का स्पर्श होता है। रूप छटा अद्भुत निरख, थकित भय मुख बैन। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, प्रेम का स्पर्श होते ही सबसे पहली घटना जो घटती है उसे मौन कहते हैं। मौन, एक बड़ा गहन गंभीर मौन छा जाता है। सेवक जी महाराज कहते, श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। ध्रुवदास जी कहते हैं, निकुंज की सीमा में ये दर्शन सहचरियों को नित्य होता है। निकुंज की सीमा में ये दर्शन सहचरियों को नित्य होता है कि जहां बोली बहु भाररी, प्राण तहां पहले गए और रोवत छाड़े नैन। कल मैं आपको सुना रहा था ना कबीर जी की बात, वो कहते प्रेम है कहिए मत। अरे प्रेमी के नेत्र बता देते हैं, उसके नेत्र बता देते हैं। नैन सब कुछ कहते हैं। भोली सखी कहती है, बोले नैन कहते हैं, नैन सुनते हैं, बस नैनों से ही प्रेम की वार्ता हो रही है, बोली बहु भार रही, कुछ कहने की इच्छा नहीं। यही तो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ये जो रस रीति है इसका कभी बहुत बड़ा प्रचार या प्रसार जो भी आप कह ले नहीं हो पाया, क्योंकि जिसको ये रस मिला वो मौन हो गया, डूब गया। और उस दिन में मैं आपको कह रहा था, डूबा व्यक्ति बोल नहीं सकता। जल में डूबा हो तो बोल नहीं सकता, बोलने के लिए उसे जल से बाहर आना होगा। यहां के रसिक इस रस में डूब गए,
भजन एकांत जिन मन समानी, डूब गए। अरे ध्रुवदास जी ने तो कहा स्नेह में गोष्ठी कहा, बोले अगर प्रेम की ही बात है तो फिर बात की क्या आवश्यकता है। नजर में शोखी न हो फिर दिलबरी क्या है। प्रेमी के नेत्र बताते हैं, उसकी भाव दशा का परिचय विवरण सब नेत्र दे देते हैं। रूप धसक ही धस गयो, शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई और बदल पर्यो तन रंग। जैसे कल उदाहरण दिया ना मैंने आपको कि मतवाला हाथी दलदल में धस जाए फिर उसका निकलना असंभव है, ऐसे ये जो मन है जब इस रूप के दलदल में धंसता है जाकर, शिथिल भये सब अंग, मुख पियराई फिर गई और बदल पर्यो तन रंग। और मुझे लगता है कि प्रेमी की दशा क्या है, इसका दर्शन यदि आपको करना है तो भोली सखी की प्रेम की पीर में करना चाहिए। मैं तो प्रेमी हूं नहीं तो उस दशा का ठीक ठीक आपको संकेत भी नहीं कर पाऊंगा, फिर भोली सखी की प्रेम की पीर में प्रेमी की उस दशा का दर्शन होता है। कुछ शब्द भोली सखी कहती हैं, प्रेम की तप ताप पाहन ही पिघले गो कभू। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। ऐसे आगे कह रहे हैं ना, प्रेम बेल जही पर चढ़ी गई सवै सुध भूल, एक कमल ध्रुव चाह को। परसों बड़े विस्तार से चर्चा हुई इस बात पर कि जो सुख और दुख है इसका संबंध केवल आपकी चाह से है, आपकी इच्छा से। इच्छा से ही सुख है, इच्छा से ही दुख है। किसी वस्तु की इच्छा हो तो उसके मिल जाने पर सुख है, उस वस्तु की इच्छा ना हो तो मिलने पर सुख नहीं है, जाने पर दुख नहीं है। जो सुख है उसका मूल तो कहीं आपके भीतर है। इसीलिए बार बार संत कहते हैं भाई व्यक्ति वृथा ही किसी को दोष देता है, पर सुख दुख का कारण तो अपना मन है आपकी। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करके आगे बढ़ूंगा कि बस अंतर में जब उतरिए तो केवल इतना देख लीजिए कि मन को चाह किसकी है। ये मत देखिए आपके चारों ओर क्या है, कैसा है, क्योंकि संसार कहीं बाहर नहीं है भाई। संसार की कोई वस्तु संसार नहीं है, संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति संसार नहीं है। संसार यदि देखना है मैं संसार में हूं या नहीं, तो ये देखिए संसार मुझ में है या नहीं। आपको यदि ये देखना हो ना कि मैं संसार में हूं या नहीं, तो फिर ये देखिए संसार मुझ में है या नहीं। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, कभी कभी छोड़िए अपने मन को, मन के पीछे पीछे जाकर देखिए सहज में मन कहां जाता है, सहज में ही मन कहां जाता है। यदि संसार की चाह है, क्षमा करना, यदि संसार की चाह है तो आप कहीं वन में विरक्त तापस का भेष धरे बैठे हो तो भी आप संसार में हैं। और यदि आपको संसार की चाह नहीं है, यदि आपको संसार की चाह नहीं है, तो हो सकता है अपने राजमहल में बैठे भी आप प्रभु के चरणों में ही हो। चाह किसकी है? यहां ध्रुवदास जी कहते प्रेम का स्पर्श करते ही वो चाह मिटती नहीं, मरती नहीं। एक कमल ध्रुव चाह को ताके उड़ रहे फूल, उसके हृदय में एक चाह का कमल फूला रहता है, पर चाह किसकी है? इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। ये चाह है तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। ये चाह है एक प्रेमी हृदय की। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली।
लागो लाडली। पिछले कुछ समय से तो मुझे इन सब से ज्यादा सुरीला स्वर आपका लगता है। आप गाइए। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। कछु न मांगू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। प्रेम की तप ताप पाहन ही पिघले गो कभू। प्रेम की तप ताप पाहन ही पिघले गो कभू। प्रेम की ताप में ये कभी मेरा पाहन जैसा हृदय पिघलेगा। बन महावर कौन विधि तेरे पाँव लागू लाडली। बन महावर कौन विधि तेरे प्राण लागू लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। रात दिन व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत फिरूं। रात दिन व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत फिरूं। रात दिन व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत फिरूं। भटकती और दिन रात इस भटकने का फल मुझे क्या मिले। एक दिन एक दिन एक दिन धर शीस पग पे प्राण त्यागू लाडली। एक दिन धर शीस पग पे प्राण त्यागू लाडली। एक दिन धर शीस पग पे प्राण त्यागू लाडली। एक दिन धर शीस पग पे प्राण त्यागू लाडली। भोली सखी की वाणी का दर्शन करता हूँ तो मुझे लगता है
प्रेमी से प्रियतम से मिलने की चाह प्रेमी के हृदय को कितना सुंदर बना देती है। ये अभिलाषा ही मन को कितना सुंदर बना देती है। भोली सखी का मन जहाँ जाता है, मुझे नहीं लगता कि साधारण या दिव्यता को प्राप्त भी किसी के मन चित्त की ऐसी सामर्थ्य होगी वहां तक पहुंचे। ऐसी सुंदर चाह उपजती है भोली सखी के हृदय में। और इस सबके मूल में क्या है? बस प्रेम देव की कृपा है, हित की कृपा है, विशुद्ध प्रेम की कृपा है। उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तुच्छ। भोली सखी कहती है, जब आप मेरे सन्मुख आएंगी और अपने खंजन जैसे चपल नेत्रों से मेरी ओर देखेंगी, उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तुच्छ। आपकी उस चितवन पर न्यौछावर करने के लिए मैंने एक तुच्छ सी भेंट अपने पास रखी है। जब आप मेरे सन्मुख आएंगी तो क्या न्यौछावर करूंगी आप पर। उन युगल खंजन को धर राखी निछावर तुच्छ यह। हंसते हंसते उनको देखत प्राण त्यागो लाडली। हंसते हंसते उनको देखत प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगू और या भी कछु न मांगू लाडली। इतनो मांगू और या कछु न मांगू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। सब तृण तुल्य तब पद प्रेम पागो लाडली। छाड़ सब तृण तुल्य तब पद प्रेम पागो लाडली। इतनो मांगू और या भी कछु न मांगो लाडली। इतनो मांगू और या कछु न मांगू लाडली। करुणा की दृष्टि निहारो राधे बरसाने वाली। करुणा की दृष्टि निहारो राधे बरसाने वाली। थोड़ा सा दे दो सहारो राधे बरसाने वाली। थोड़ा सा दे दो सहारो राधे बरसाने वाली। करुणा की दृष्टि निहारो राधे बरसाने वाली। करुणा की दृष्टि निहारो राधे बरसाने वाली। थोड़ा सा दे दो सहारो राधे बरसाने वाली। थोड़ा सा दे दो सहारो राधे बरसाने वाली। करुणा की दृष्टि निहारो राधे बरसाने वाली। करुणा की
प्रेम बेल जही पर चढ़ी गई समय सुध भूल। एक कमल ध्रुव चाह को, बस वो प्रीतम से मिलने की चाह, प्रीतम को देखने की चाह, बस इतना मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। एक जगह पर तो भोली सखी कहती है, तुम सो बात ही की कही है, तुम सो बात ये की कही। कहती है, आज तो मैं तुमसे कुछ सत्य सत्य कहने आई हूं। भजन भक्ति कछु बनत नमो सो, भजन भक्ति कछु बनत नमो सो। काहे को बात बनई, काहे को बात बनई, हृदय की कही तुम सो बात हृदय की कही। अब तो आप ही की कृपा हो, आप ही की कृपा हो, आप ही देखिए मेरी और उस कृपा दृष्टि से। तन मन की ना संभार रहे कछु, तन मन की ना संभार रहे कछु, बस नैनन नीर बही, नैनन नीर बही। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, इस संसार में सबसे सुंदर दर्शन क्या है, क्या दर्शनीय है यहां? तो मैंने कहा, कहीं एकांत कोने में बैठा कोई प्रेमी भक्त जिसके ओंठ ईशत ईशत हिलते हों प्रीतम का नाम स्मरण करते हुए, और उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हुए, मुझे नहीं लगता इससे सुंदर दर्शन इस संसार में कोई और हो सकता। तन मन की ना संभार रहे कछु, तन मन की ना संभार रहे कछु, नैनन नीर बहिए, हृदय की कहिए इतनी बात, हृदय की। भोरी और कहा मुख मांगे भोरी, और कहा मुख मांगे। हमारे श्री महाप्रभु कहते हैं, किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे पे। वो कहते हैं, मिलने की तो मैं बात ही नहीं कहता,
कोटि कोटि जन्मों में बस मेरे मन में इस वृंदावन की आशा लगी रहे। किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे। जैसे वो मानस का प्रसंग बड़ा सुंदर है, जब सप्तऋषि गए महादेव के कहने पर जगदम्बा के पास, पार्वती जी तप कर रही थी, सप्तऋषियों ने महादेव के सब अवगुण बखाने। सब अवगुण सुनने के बाद मुस्कुराती हुई माता कहती हैं, जन्म कोटि लग रगर हमारी। एक जन्म का नहीं, हमने तो अनेक जन्मों का समाधान कर रखा है। अब हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है, और इतना और सुनते जाइए। मैं जानती हूं आप किसकी प्रेरणा पर, किसकी इच्छा पर यहां आए हैं। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आन कहें सतबार महेशु। महादेव भी एक बार नहीं 100 बार हमसे आकर कहें तो भी हम इस आशा का त्याग नहीं कर सकते। यही भोली सखी कहती है कि अपनी ओर देखूं तो भजन भक्ति कछु बनत न मोसो, काहे को बात बनाइए। एक ये भी कारण है प्रेमी के मौन रहने का। प्रेमी को कभी लगता ही नहीं, प्रेमी को कभी लगता ही नहीं कि वो भजन भी करता है। उसके जैसा भजन कौन करता है, कौन कर सकता है। पर प्रेमी को कभी इस बात का आभास तक भी नहीं होता कि मैं भजन करता हूं, मुझसे कुछ साधन बन पड़ा है। भजन भक्ति कछु बनत न मोसो, काहे को बात बनाइए। बात करूं भी तो क्या करूं और क्यों करूं। और कहाँ मुख मांगे भोरी। ये ध्रुवदास जी ने कहा ना, एक कमल ध्रुव चाह को। ये पंक्ति पढ़कर मुझे याद आ गई भोली सखी। आद्योपांत उनके हृदय में बस केवल एक आशा है, एक आशा। और कहाँ मुख मांगे भोरी, छिन एक छटा दिखई हृदय की कई तुम सो। और कभी कभी जब प्रेम की पीड़ा असह्य हो जाती है, कभी कभी ऐसी दशा भी आती, खूब सहता है प्रेमी, और सहते सहते जो सहने की शक्ति है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक दशा कभी ऐसी भी आती है जो फूट पड़ता है हृदय। ऐसी दशा का दर्शन होता है। कबहू नैन भर रूप दिखावो, कबहू नैन भर रूप दिखाओ, नैना दरस रूप रस प्यासे, नैना दरस रूप रस प्यासे। और कहती हैं, अब ना बहुत तरसावो, रूप दिखाओ, कबहू नैन भर रूप दिखाओ। कभी पूछा किसी ने उनसे कि क्या है, भोर से सांझ बस केवल एक यही प्रेम का, प्रीत का, भाव का राग आप आलापते हैं। कबहू नैन भर रूप दिखावो, नैन भर रूप दिखावो। तो जैसे मीराबाई कहती ना, घायल की गति घायल जाने, ऐसे भोली सखी उत्तर देती हैं, अरे हम रूप सुधारस वारे,
कोई का जाने बेचारे। एक प्रेमी हृदय कहता है हम चाकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है, उसने हमको जी बख्शा है। बोले ये प्रेम करने का हृदय उसी ने हमें दिया है। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है, उसने हमको जी बख्शा है, उसने ही हमको पाला है। अब हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त फकीरी है बाबा। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त फकीरी है बाबा। हम चाकर जिसके हुस्न के हैं वो दिलबर सबसे आला है।